अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 3 चैप्टर 1 का चल रहा है, मेजरमेंट चैप्टर 1। पार्ट 3 में हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और जो लास्ट पे एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे और कुछ चीज़ें में भी रिवाइज हुई हैं उसमें। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि बेसिकली ये जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, वैसे तो जितनी भी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उसकी फॉर्म में हम दूसरी क्वांटिटीज़ को लिखते हैं डायमेंशंस में। एक स्पेसिफिक जो है वो सिंबल होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लेंथ एल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको लिखा हुआ है, मैथ एम है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको लिखा हुआ है, टाइम ये टी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, अगर आप देखें कि मैथ का जो एफ इज इक्वल टू एम है, मैथ जो है वो के जी है, ठीक है, इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आपको पता है कि ये क्या है, मैथ मीटर एल आ जाएगा, टाइम सेकंड का टी माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। डायमेंशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसके ऑलमोस्ट 80-90% चांस होते हैं कि इससे रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन आ जाए। ये आपके ग्रिप में होना चाहिए, यूनिट्स फार्मूलाज वो आपके ग्रिप में होंगे तो आप इजीली डायमेंशन जो है वो किसी भी फार्मूले की डायमेंशन आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेंगे डायमेंशन जो है ये दो इक्वेशंस हैं उनकी होमोजेनिटी और फार्मूला ड्राइव करने के लिए, ये दो इसके पर्पस हैं। ये आप जस्ट इसको रीड कर लेंगे, ये जो दो पर्पस है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स फार्मूला। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको फार्मूला याद करने का मैं फायदा बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट जो फार्मूला पे फोकस नहीं करते। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ क्रॉस एल इनटू ओवर एम। यहाँ पे मे भी वो ये चीज़ दे दे और आपसे पूछ ले कि भी इसकी डायमेंशन क्या है। अगर आपको पता है कि ये वेलोसिटी के जो है वो इक्वल है तो आप फौरन जो है वो एल टी माइनस 1 जो है बता सकते हैं कि भी वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये लेंथ है एल टाइम टी एल टी माइनस 1। इजीली आप जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेशर डेंसिटी एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक्सरसाइज पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो आपने ऑलवेज जो है वो एक्सरसाइज को गो थ्रू लाजमी करना है, जितना बुक पे फोकस करेंगे, बुक को गो थ्रू करें उतना ही फायदा है। एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है एक 1.8 राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। ये सिंपल है, आप इसको जो है फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। प्रेशर आपको पता है कि किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। डेंसिटी का जो फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। अब अगर आप देखें कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, न्यूटन के, ये मीटर स्क्वायर है एरिया तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि न्यूटन को आपने ऐसे ही फॉर्म में याद लाजमी रखना जो कि किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जो है बेसिकली इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट यूनिट नहीं है, सारे ऐसे यूनिट है। जब ऐसे यूनिट की फॉर्म आ जाएगी तो आप इजीली जो है उसकी डायमेंशन की जो है वो फॉर्म लिख सकते हैं। केजी क्या है, मैस है, मीटर लेंथ टाइम टी माइनस 2, ये जो है प्रेशर की जो है वो डायमेंशन आप इजीली कर। सिमिलरली डेंसिटी को अगर आप देखें तो मैस ओवर वॉल्यूम है, मैस क्या होता है केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। मीटर लेंथ एल माइनस 3, तो ये उसकी डायमेंशन है। ये एक्सरसाइज में कुछ क्वांटिटीज हैं, में भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो क्वेश्चन आ जाए, तो ये मैं करने का पर्पज ये है। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर आप उन पर फोकस करें कि डज डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे बी अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में डायमेंशन जो है वो कुछ नहीं बताता, इसका लिंक सिर्फ इक्वेशन के साथ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। सिमिलरली अगर आप देखें क्वेश्चन एक्सरसाइज में 1.4
ये रिवाइज हो गया है। वो कह रहा है स्टूडेंट्स ने जो है वो मेजरमेंट ली है विद नीडल विद स्केल इन मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मिनिमम डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस वो दे रहा है। अगर इसको हम देखें इसमें क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमम डिवीजन यानी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। और ऑप्शंस हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। 0.21 मीटर, सिमिलरली जो है 0.214 मीटर। और देख रहे हैं कि ये वैल्यूज मीटर में है। तो इसका आइडिया कैसे होगा कि आप सबसे पहले लीस्ट काउंट जो है वो इसको मीटर में चेंज करें। तो मिली आपको पता है 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर। अब यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं। मिली आपको पता है 10⁻3, इसको आप जब ऐसे लिखेंगे 0.001 आ जाएगा। मीटर में चेंज हो गया। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये 3 डिजिट्स, तो ये जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो वैल्यू है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ये मीटर इसमें पूछना है, मे भी किसी और तरह जो है आपको पूछ, लेकिन अगर आपको लीस्ट काउंट और ये सारा कॉन्सेप्ट होगा कि कितने डिजिट्स हैं लीस्ट काउंट के बाद, तो आपको इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें देखें आप, एक क्वेश्चन है 1.4 न्यूमेरिकल है, जिसमें वो कहता है कि ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। उसमें क्या कह रहा है, अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ इसका, तो ये वैल्यूज है 0.089, 0.8, 5.32। ऑप्शंस में जो आंसर होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है वही ठीक आंसर है। ठीक है, उस पे आपने टिक लगाना, क्योंकि यही इसका रूल है कि आप जब भी जो है वो ऐड करते हैं तो आपने देखना है कि मिनिमम डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो इजीली आप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली ये एंड पे एक डायमेंशन पूछी गई है, आप डायमेंशन और कांस्टेंट की वैल्यू जो है यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये फाइंड आउट करें। तो ये सिंपल फार्मूला है, इसको भी आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि F किसके इक्वल है, Gm1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे तो जितना फायदा है उतना ज़्यादा आप टाइम जो है वो सेव कर लेंगे। लेकिन सिंपली आपको पता है ये ऐसे हो जाएगा, m1 m2 इधर आ जाएगा, ये G है। G को आपने इस तरफ रख लिया। अब इनके जो है वो यूनिट्स आप लिख दें। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, मीटर, रेडियस के जो है मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी मैसेज है किलोग्राम जो है स्क्वायर आ जाएगा, ये की वैल्यू। अब इसको जो है वो आप ऐसे ही फॉर्म में चेंज करें तो न्यूटन ऑलवेज के न्यूटन जो है वो मस्ट आपको रिमेंबर होना चाहिए। न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर केजी स्क्वायर। तो ये आप सिंपली जो है अगर आप इसको देखें ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी डायमेंशन, ये 2 ऊपर जाएगा माइनस, तो -1 हो जाएगा, ये m3 हो जाएगा और s -2, तो ये आ जाएगा m-1 p3 सॉरी l3 and t-2। तो ये इसकी डायमेंशन है। तो ये थोड़ा सा फार्मूला देखा अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको यूनिट्स याद होंगे तो इतनी लंबी कैलकुलेशन ईकेड में करने की जरूरत नहीं है। फौरन लिखें और उसको कैलकुलेट करके जो है वो टिक करें कि कौन सा आंसर ठीक है। तो यूनिट्स आपको अच्छी याद होना चाहिए, फार्मूला टिप्स पे होने चाहिए। कुछ और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन लिखी हुई है E = mc², तो आपको वो कह देता है कि मैस जो है आपके पास 2 kg है, एनर्जी फाइंड करें। एक्सरसाइज में है ना क्वेश्चन वो बन सकता है कि आप एनर्जी जो है वो फाइंड करें। इस फार्मूला है तो मैं सिंपली आपको टिप दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो है ये कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये काफ़ी दफ़ा जो है ये रिपीट हो चुका है, सिर्फ ये वैल्यू
कभी स्पीड ऑफ लाइट जो है इसकी वैल्यू क्या है ई कैट में। अगर आपने एनर्जी फाइंड करनी है, आपको सिर्फ मैथ दिया गया है लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं है, तो आप तो स्टक है वहां पे, तो इतना टाइम नहीं होना। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ये वैसे भी पूछा जा सकता है, किसी इक्वेशन में मिक्स करके जो है आपसे जो है वो सोल्यूशन पूछा जा सकता है उसका। तो सिंपली अगर आपको ये याद है तो फिर तो आंसर निकालना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, 2 है ये। तो ये आपको पता है कि पावर सिंपली आप जो है उसको ये इसको ऊपर पावर आ जाएगी 16, ये आंसर होगा इसका। तो सिंपल मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आ सकते हैं, जो कि आपने फोकस करना है अच्छी तरह चीज़ों को। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डायमेंशंस के हवाले से वही चीज़ है, आपको जितने ज़्यादा फार्मूलाज याद होंगे उतना ही फ़ायदा। मतलब आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि एक फार्मूला उसकी डायमेंशन दे दी है, ठीक है, नीचे एमसीक्यूज में क्वांटिटीज मेंशन कर देता है, डिफरेंट अप्रोचेस बता रहा हूँ, उसमें से पूछता है कि ये डायमेंशन किस क्वांटिटी की है, तो फिर आपको याद होगा तो आप जल्दी अप्रोच कर लेंगे, कुछ आप फौरन एलिमिनेट भी कर पाएंगे। अगर आप एक पे चेक करना स्टार्ट कर देंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो जितना मैक्सिमम आपको याद भी होंगी चीज़ें तो आप इजीली अप्रोच कर लेंगे कि ये इसकी नहीं है। इस तरह भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई रेशो डिफरेंट क्वांटिटी के डायमेंशंस की। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ ये अगर वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन आपको पता है LT -1 और इसकी LD -2, कैंसिल हो जाएगी, LT 1 आ जाएगी टाइम पीरियड, ठीक है। ये सिंपल जो है वो इसका जो है वो आंसर है, ठीक है। तो इस तरह रेशोज भी पूछी जा सकती हैं कि इसकी रेशो जो है वो किस की डायमेंशन के इक्वल है। तो अल्टीमेटली फार्मूलाज यूनिट्स इन पे ग्रिप होगी, तो ये सारे क्वेश्चन जो डिफरेंट एंगल्स है वो पूछ रहा है, आप इजीली अप्रोच कर लेंगे इसको। बाकी इन पर कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। जिस तरह रेडियन हमने इस चैप्टर में पढ़ा था थीटा, ठीक है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी S इज इक्वल टू R थीटा, आप देख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ में मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, फार्मूलाज आपको जितने होंगे। सिमिलरली जो है ये शीयर स्ट्रेन है, शीयर स्ट्रेन, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट आगे जो होंगे उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ भी हैं, तो ये ओवरऑल डायमेंशन का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो ये जो है वो पार्ट 3 था, बाकी इंशाल्लाह फर्दर जो है वो वीडियोज़ में बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।